जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी होने के बाद केंद्र कर्मचारी संगठन लगातार एक्शन में है। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स ने ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एक दिन की हड़ताल की घोषणा की है। जी हां, अब इन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड के जरिए भारत सरकार के सामने अपनी मांगे रखी है, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी महत्वपूर्ण मुद्दे को शामिल किया गया है। अगर ये मांगे मान ली जाती है भारत सरकार के द्वारा, तो सभी केंद्र कर्मचारी के पेंशन और भत्तों पर काफी असर पड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में समझते हैं क्या कुछ मांग रखी गई है जिसका कि सीधा असर आपके पेंशन और भत्ते पर पड़ने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स का ये लेटर है जो कि 23 जनवरी 2026 को लिखा गया है। द कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली को इन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि ये एक दिन का स्ट्राइक 12 फरवरी को अपनी मांग को लेकर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसकी सीधे मांग पर चलते हैं। क्या कुछ मांग रखा गया है जिसका कि सीधा संबंध और असर आपके साथ है। तो पहली इन्होंने अपनी जो चार्टर ऑफ डिमांड में मांग रखा है कि मॉडिफाइड टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th CPC बाय इनकॉर्पोरेटिंग सजेशन ऑब्लिक व्यूज गिवन बाय कॉन्फेडरेशन एंड स्टाफ साइड NCJCM ऑन रिवीजन ऑफ इमोलूमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स एंड अदर इशू। यहाँ पर बोला जा रहा है कि NCJCM के तरफ से जो 8th CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में अमेंडमेंट करने की मांग की गई थी उसको शामिल किया जाए और जो भी एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स है उसके इमोलूमेंट को भी रिवीजन किया जाए। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी मांग है कि 50% DA/DR को इसके बेसिक पे और पेंशन में जोड़ा जाए कि जो ये ड्यू है, लगातार मांग हो रही है कि 50% से ऊपर चल रहा है DA, अभी 58 चल रहा है, तो इसको जल्द से जल्द जो 50% है DA/DR को बेसिक पे में और पेंशन में जोड़ा जाए। साथ ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में 8th CPC को 18 महीने का टाइम दिया गया है, तो ये 18 महीने के लिए या जब भी अपना रिपोर्ट सौंपे तब तक के लिए 20% का ये इंटरिम रिलीफ की भी मांग करते हैं 1 जनवरी 2026 से। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है इस मांग पत्र का कि NPS UPS को समाप्त किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम सभी एम्प्लॉय के लिए लागू किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं OPS सभी एम्प्लॉय को लागू करने की मांग की जा रही है। चौथी जो मांग है, जो भी रिटायरमेंट जाते हैं उसको उस समय से वेतन भत्ते पेंशन का लाभ दिया जाए, इस पर उसको मतलब वहां पर रोक ना लगाया जाए। जब भी रिटायरमेंट जाएंगे उस समय से उसको 8th CPC का बेनिफिट मिलना चाहिए। पांचवी जो सबसे बड़ी मांग है, कोविड के दौरान 3 इंस्टॉलमेंट 18 महीने का DA/DR रोक दिया गया है, तो उस कोरोना काल के DA/DR को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए जो कि 3 इंस्टॉलमेंट यानी कि 18 महीने का रोका गया है। आगे और देखते हैं इसकी क्या मांगे हैं। यहाँ पर जो अगला मांग है इसका आप देख सकते हैं 6 नंबर में, रिमूव 5% सीलिंग इम्पोज ऑन कंपनसेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि अनुकंपा आधार पर जो भर्ती होती है उसमें 5% का मैक्सिमम सीलिंग रखा गया है, उसको हटाया जाए। ग्रांट कंपोनेंट अपॉइंटमेंट इन ऑल केसेज टू वार्ड डिपेंड्स ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉय, यानी कि जो भी कार्मिक की मृत्यु होती है उसके वार्ड और डिपेंडेंट को किसी भी कारण से मृत्यु हुई हो उसको अनुकंपा आधार पर नौकरी दी जाए, उसमें सीलिंग को हटाया जाए और जितने भी खाली पोस्ट है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। नीचे और मांगे हैं जो कि सिविल कर्मचारी से जुड़ा हुआ यहाँ पर मांग भी रखा गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण मांग थी जो कि केंद्र कर्मचारी के लिए हुए वो 1 नंबर से लेके यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक इसकी महत्वपूर्ण मांग है जिसमें कि OPS को भी शामिल किया गया है। अब ये मांगे भारत सरकार मानती है या नहीं मानती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन केंद्र कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर एक्शन में आ गई है और हड़ताल धरना प्रदर्शन के जरिए ये चार्टर ऑफ डिमांड को पब्लिक के बीच ले जाएगी, सभी केंद्र कर्मचारी के बीच ले जाएगी और अपना धरना प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी में है। आपका क्या व्यू है, आपका क्या विचार है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या ये जायज मांगे हैं, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और OPS लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो भी कमेंट में आप जरूर लिखें, जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज हमारा कमेंट सेक्शन ही है, तो आप लोग लिखने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट खबर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।